परमार्थ की पगडंडी, रॉय के साथ रोचक कथाएं। रॉय के साथ रॉयल एफएम पर आज रोचक कथाओं की श्रृंखला में एक बार फिर नदी तट पर चलते हैं नदी श्रृंखला के अंतर्गत, और आज सुनते हैं कथा ब्यास नदी की या व्यास नदी की। ब्यास नदी की पौराणिक कथा बेहद ही दिलचस्प है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भारतीय महाकाव्य के लेखक वेद व्यास से जोड़कर इस नदी को देखा जाता है। कहा जाता है कि इस नदी का नाम वेद व्यास के नाम पर ही रखा गया है। ये भी मान्यता है कि उन्होंने इसका निर्माण स्रोत झील व्यास कुंड से किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्यास नदी का प्राचीन नाम अर्जिंक्या या अर्जिक्या या विपाशा था। व्यास नदी या ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश राज्य के रोहतांग पास से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई से बहती है। ये कुल्लू घाटी से दक्षिण की ओर बहती हुई अनेकों पहाड़ों से निकलती है और मंडी के पास पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। कहा जाता है कि कांगड़ा के पास ये 3 दिशाओं में विभाजित हो जाती है। घाटी से होते हुए ये पंजाब प्रांत में प्रवेश करती है। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि महान सिकंदर से भी ब्यास नदी को जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि सिकंदर के भारत पर आक्रमण करने के रास्ते में इस नदी को सबसे बड़ी बाधा के रूप में माना जाता था। वो पूर्व में इस नदी को पार करके भारत पर आक्रमण करना चाहता था। ब्यास कुंड व्यास नदी का उद्गम स्थल है, जहां पौराणिक काल में महर्षि व्यास ने कई वर्षों तक लंबी तपस्या की थी। रोहतांग की ढलान से अपना सफर शुरू करने वाली व्यास नदी ज्यों-ज्यों मनाली की तरफ बढ़ती है, त्यों-त्यों ये नदी का रूप लेने लगती है। व्यास नदी की प्रमुख सहायक नदियां बैन, बाणगंगा, लूनी और उहल के साथ-साथ बैनर, चक्की, गज, हरला, ममुनी, पार्वती, पाटली कोहल, सैंज, सुकेती और तीर्थन है। ब्यास नदी का नाम इसके संस्कृत नाम विपाशा से लिया गया है। इस नदी के नाम की उत्पत्ति अक्सर वेद व्यास के व्यास से जुड़ी होती है, जैसा कि हमने आपको बताया, जिससे साबित होता है कि नदी व्यास कुंड से शुरू होती है। पंजाब राज्य की 5 नदियों में से एक प्रमुख नदी है विपाशा अथवा विपाश, यानी कि पंजाब की व्यास या ब्यास नदी का पौराणिक नाम। कहा जाता है कि वशिष्ठ ऋषि पुत्र शोक से पीड़ित होकर तथा आत्महत्या की इच्छा से अपने हाथ पैर बांधकर इस नदी में कूद गए थे, किंतु नदी ने उनको पाश मुक्त करके वापस किनारे की ओर फेंक दिया था। इसी से इसका नाम विपाशा अर्थात पाश मुक्त कारिणी नाम पड़ा। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या के दूतों की केकय देश की यात्रा के प्रसंग में विपाशा नदी को पार करने का उल्लेख मिलता है। वहीं महाभारत में भी विपाशा के तट पर विष्णुपद तीर्थ का वर्णन है। व्यास ही वो नदी है जिसे यूनानी लेखकों ने हाईफेसिस नाम से संबोधित किया। पंजाब राज्य के अमृतसर जिले के ब्यास शहर का नाम इसी नदी पर रखा गया है। ये नदी अपने मार्ग में आने वाले सभी शहरों, कस्बों और गांवों के लिए पानी के स्रोत के रूप में कार्य करती है। ब्यास हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। रॉय के साथ रोचक कथाएं, परमार्थ की पगडंडी।